तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं कि एक लॉट को बाई करने पे क्यों 5,000 रुपया बायर्स देता है और उसी एक लॉट को सेल करने के लिए क्यों सेलर जो होता है वो 1.5 लाख रुपया देता है। तो आप देख सकते होंगे ये चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये चीज़ें नहीं जानते इसके पीछे का क्या मतलब एक्चुअल रीज़न होता है। तो आज हम इस चीज़ को हम क्लियर करने वाले हैं कि एक्चुअल रीज़न क्या होता है, मतलब मेरे हिसाब से एक्चुअल रीज़न क्या होता है, ठीक है। और आप भी बताइए कमेंट करके कि आपके हिसाब से एक्चुअल रीज़न होता क्या है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। और एक चीज़ और, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्या ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं, ठीक है। तो जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए और ऑप्शन ट्रेडिंग सीखिए। और बहुत सारी स्ट्रेटजी और ट्यूटोरियल वीडियो है, उसको भी देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आप भी जानते होंगे कि मार्केट में दो पार्टियां काम करती हैं, ठीक है। दो पार्टियां, एक होती हैं बायर्स, ठीक है, और एक होता है सेलर्स। ठीक है। बायर जो होता है ये बाई करने का काम करता है और सेलर जो होता है ये सेल करने का काम करता है, ठीक है। ठीक है, ये होती हैं बायर्स और सेलर्स, बाई करने का काम और सेल करने का काम। मतलब जो शेयर अगर आपने बाई किया है उस शेयर को आप सेल भी कर रहे हैं। तो अगर आप बाई कर रहे हैं ना कहीं कोई एक बंदा वहाँ पे होगा जो सेलिंग कर रहा होगा उस शेयर का, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, और यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है। ये जो है बायर्स है और ये है सेलर्स, ठीक है। अब इसको, ये जो बायर्स है ना, ये क्या कर रहा है, मान लीजिए एक किसी शेयर स्टॉक ले लीजिए, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ क्या, रिलायंस का, ठीक है। ये रिलायंस का शेयर खरीदना चाह रहा है, मतलब ये एक शेयर खरीदेगा रिलायंस का। अब ये इसके पास डीमैट अकाउंट है, ब्रोकरेज है, सब कुछ है, ठीक है। वहाँ से ये रिलायंस का शेयर खरीदने के लिए जब ये बाई करेगा ना, तो कोई ना कोई सेलर्स होगा। मतलब मान लीजिए ये सेलर है, तो जब तक ये इसको सेल नहीं करेगा ना, तब तक ये जो लड़का है ये उस शेयर को बाई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे बाइंग का, ठीक है। अब हो गई ये बायर का बात, ठीक है। अब सेम इसका उल्टा हो जाता है सेलर का। अब मान लीजिए ये लड़का है, सेलर्स है, इसके पास पहले से क्या है, रिलायंस का शेयर पड़ा हुआ है, पहले से रिलायंस का शेयर इसके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब रिलायंस के शेयर में इसको क्या प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है इसको, ठीक है। अब ये प्रॉफिट को बुक करना चाह रहा है सेलर, सेल करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रॉफिट को बुक कैसे करेगा, ये जब सेल करेगा ना तो कहीं एक मतलब दूसरा मतलब बंदा होगा जो बाई करेगा, ठीक है, इसी के शेयर पे, ठीक है। अब ये पहले से बाई करके रखा था, यही जो लड़का था ये पहले से बाई करके रखा था 20 रुपया पे, अब ये सेल कर रहा है 30 रुपया पे, ठीक है। तो 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ ना इस सेलर को। अब ये 20 रुपया पहले बाई किया था, अब सेल कर रहा है 30 रुपया पे। अब जिसको ये सेल करेगा ना और जो नया बाई करेगा, तो मान लीजिए ये लड़का बाई कर रहा है, तो ये 30 रुपये पे क्या करेगा, रिलायंस का शेयर लेगा, ठीक है, 30 रुपये पे बाई करेगा, ठीक है। अब जब 40 रुपया पहुंचेगी ना, तब ये जो लड़का है ये भी सेलर बन जाएगा, ठीक है। मतलब इसको 10 रुपये का जब प्रॉफिट दिखेगा ना, तो ये भी सोचेगा कि मैं भी सेल कर दे रहा हूँ इस शेयर को, ठीक है। तो 30 रुपये पे तभी बाइंग कर रहा है, तो ये बायर्स है। अब ये सेलर्स कब बन जाएगा, जब इसके पास प्रॉफिट इस शेयर से मिलने लगेगा। तो जब ये सेलिंग करने के लिए जाएगा ना, तो कोई नया लड़के को खोजेगा या किसी भी नया पर्सन को खोजेगा जो इसके शेयर को खरीदे। अब जब ये यहाँ से सेल करेगा ना, तो ये 40 रुपये पे बाई करेगा, मतलब ये 40 रुपये पे सेल किया, अब ये यहाँ पे 40 रुपये पे क्या करेगा, बाई करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं मार्केट में, ठीक है। तो यही होता है आपस में लेन देन, बाई एंड सेलिंग, ठीक है। तो ये चीज़ तो नॉर्मल चीज़ हो गई, आप भी इस चीज़ को समझते होंगे, ठीक है। तो आइए अब उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं। आप भी ट्रेडिंग करते होंगे, हम भी ट्रेडिंग करते हैं, बट ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ आप लॉट खरीदना जानते होंगे कि हाँ एक लॉट खरीद लिया और एक लॉट बेच दिया, बस इतना आप जानते होंगे। बट कभी आपने सोचा है कि एक लॉट बाई करने के लिए क्यों 5,000 रुपया में ही हम एक लॉट बाई कर लेते हैं और क्यों 1,50,000 रुपया देने के बाद हम एक लॉट को क्या कर पाते हैं, सेल कर पाते हैं। आपने कभी सोचा है? तो यही चीज़ हम आज क्लियर करेंगे आपको, ठीक है। ये बाई कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्यों होता है, आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले बाइंग की बात करेंगे। तो एक लॉट बाइंग करने के लिए नॉर्मल सी बात है कि 5,000 रुपया लगेगा, एक लॉट आप वहाँ पे बाई कर लिए, ठीक है, बाई कर लिए। बट ये एक लॉट बाई कहाँ से किए, कोई ना कोई सेलर से यहाँ पे आपको क्या किया होगा, सेल किया होगा, तभी ना आप ये एक लॉट बाई किए होंगे। कहीं ना कहीं आपको कोई सेलर सेल किया होगा, तभी ना आप एक लॉट क्या किए होंगे, बाई किए होंगे। तो वो जो सेलर्स होगा ना, वो एक लॉट को 1.5 लाख में सेलिंग किया होगा, अब आप उसको 5,000 में बाई किए होंगे। सोचिए 1.5 लाख में सेलिंग के बाद आप 5,000 में बाई कर रहे हैं उस चीज़ को। बट ये कैसे पॉसिबल है, आइए अब इसको सेलर के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। बायर के हिसाब से समझ लिए कि एक लॉट को बाई कर लिया, ठीक है। अब आइए सेलर के हिसाब से। तो ये एक सेलर है, ठीक है, मार्केट में सेलर्स है, ठीक है। अब इसको एक लॉट क्या करना है, सेल करना है, एक लॉट सेल करना है मार्केट में, ठीक है। अब इसको चाहिए 1,50,000 रुपया, ठीक है। और एक बायर्स है, ठीक है, उसको एक लॉट खरीदना है, उसको चाहिए कितना, मतलब 5,000 रुपया, ओनली 5,000 रुपीज़, ठीक है, बाई करने के लिए। तो देखिए क्या होगा।
आप खुद सोचिए, अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं, ठीक है, और चाहे कुछ भी मतलब कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो क्या आप बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पे कहीं न कहीं से आप बाय करके लाते हैं, ठीक है, और अपने दुकान में उस चीज़ को भरते हैं, तो ठीक है। मान लीजिए कोई भी सामान आप खरीद के ला रहे हैं, तो क्या आप एक ही सामान खरीद के लाते हैं? आप खुद से सोचिए, अगर आप कुछ भी बेच रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, तो क्या आप एक ही चीज़ खरीद के लाते हैं? मान लीजिए कोई बैट हुआ या बॉल हुआ, आप खरीद के ला रहे हैं, दुकान में रख रहे हैं उसको सेल करने के लिए, तो क्या आप एक बॉल खरीद के लाएँगे, एक बॉल खरीद के लाएँगे सेल करने के लिए, एक बैट खरीद के लाएँगे सेल करने के लिए? आप इस चीज़ को सोचिएगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप हमेशा एक बॉल की जगह आप क्या करेंगे, होलसेल में लेंगे कि बॉल का जो है मेरे को होलसेल में दे दो, ठीक है? होलसेल में दे दो, मतलब बहुत सारा इकट्ठा ले लेंगे क्या बॉल, क्या करने के लिए, सेल करने के लिए। तो कहीं न कहीं 100, 200 होलसेल में क्या करेंगे, बॉल खरीद लेंगे, बैट भी खरीद लेंगे आप इसको सेल करने के लिए, ठीक है। तो जब आप बॉल और बैट खरीद रहे होंगे ना, तो आपको इसके लिए ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, 100-200 क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बट ये है क्या, बॉल है या बैट है, ठीक है, क्वांटिटी आपका ज़्यादा यहाँ पे खरीद रहे हैं क्योंकि आपको सेलिंग करना है। अब इसको सेलिंग करना कैसे है, आप तो ये सेलर के हिसाब से आप अकेले खरीद रहे हैं इतना क्वांटिटी, तो आपको ज़्यादा पेमेंट कर रहा है, ठीक है। अब आप जाके इसको सेलिंग करेंगे ना, तो अलग अलग आपको बायर्स मिलेंगे और सबको एक एक दो दो बॉल आपको क्या करना रहेगा, बेचना रहेगा, और इन सब से आपको क्या पैसा कमाना रहेगा, ठीक है। उसको पैसा कमाना रहेगा और प्रॉफिट बनाना रहेगा, ठीक है, इन सब से जो बायर्स आएंगे, ठीक है। तो ये होता है एक सेलर का काम, होलसेल में खरीदना। तो सेम यही चीज़ें मार्केट में होती है, ठीक है। जैसे मार्केट में 1,50,000 का जो वो लॉट को सेल करता है ना, तो ये एक लॉट को ही सेल करता है, ठीक है। बट इस एक लॉट को ना 1,50,000 में अगर रियल में सेल किया है, तो इस एक लॉट को 5,000 के हिसाब से 30 लोग खरीदेंगे, ठीक है। 30 लोग खरीदेंगे, 30 लोग, 30% खरीदेंगे भाई। 30% खरीदेंगे तभी ना कहीं इसका 1,50,000 रुपया क्या होगा, पूरा होगा। आप खुद सोच के देखिए, 30% खरीदेंगे तभी ना एक एक लॉट क्या कर देंगे, 30%, एक लॉट 30% खरीदें या 30 लॉट क्या कर दें, कोई एक ही पर्सन खरीद ले, मतलब समझिएगा, एक एक लॉट मतलब एक एक लॉट 30% खरीदे मिलके, या 30 लॉट कोई 1% खरीद ले, तब जाके एक सेलर का जो 1,50,000 में सेलिंग किया होगा उसका पैसा पूरा होगा मार्केट में, तब जाके इतना पैसा उसको उसके पास आएगा, ठीक है। आपके देखने में तो वो सेलिंग एक लॉट का कर रहा है 1,50,000 में, बट उसी एक लॉट को खरीदने के लिए ना कहीं 30 लोग लग रहे हैं, एक एक लॉट अगर बाई कर रहे हैं तो 30 लोग मिल के एक एक लॉट बाई कर रहे हैं, तब उसका पैसा दे पा रहे हैं 1,50,000। अगर किसी के पास इकट्ठा 1,50,000 है ना, तो वो उसका 30 लॉट एक ही साथ खरीद सकता है, एक ही पर्सन, ठीक है, 1,50,000 दे के, ठीक है। तो ये होता है इसके पीछे का साइंस या रीजन, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है, कि क्यों बायर्स के लिए 5,000 रुपीज़ लगता है बाई करने के लिए एक लॉट, या सेलर्स के लिए क्यों कह सकते हैं 1,50,000 रुपया लगता है सेल करने के लिए एक लॉट, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है, कि बायर्स और सेलर्स कैसे मतलब वर्क करते हैं और लॉट को कैसे खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। तो इससे आपका जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो चुका होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही हम रहने देते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक पे उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि जल्द ही हमारा क्या शुरू होने वाला है, कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न का कोर्स शुरू होने वाला है इस चैनल पे। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए और इस चैनल पे बने रहिए हमारे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।